दोस्तों पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। आप सब संगी मन ला जय जोहार, मोर नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित जन चेतना अभियान के तहत जिला विधि सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं विवेक वर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, आज आप मन के समक्ष धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में चर्चा करे बर उपस्थित हुए हों। सबसे पहली हमन ला ये जानना है कि ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कौन कौन मनखे बर लागू होते। तो इस संबंध में ये जानना आवश्यक है कि जो व्यक्ति धर्मतः हिंदू है, ये हिंदू में वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज या आर्य समाज के अनुयायी जो धर्मतः हिंदू है, उमन पर ये अधिनियम लागू होते। एक अलावा जैन, बौद्ध और सिख मन पर भी ये अधिनियम लागू होते। अब ये भी देखना आवश्यक है कि ये अधिनियम कौन मनखे पर लागू नहीं हुआ है। तो जो व्यक्ति धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी है, उनकर पर ये अधिनियम लागू नहीं हुआ है। एक अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों पर भी ये अधिनियम लागू नहीं हुआ है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मुख्यतः कोनो व्यक्ति के निर्वसित मृत्यु होए पर ओखर संपत्ति के उत्तराधिकारियों के निर्धारण के प्रावधान करते। तो सबसे पहली हमन ला संपत्ति के प्रकार ला भी जानना जरूरी है। संपत्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते। पहला है पैतृक संपत्ति और दूसरा है स्वर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति से तात्पर्य है जिनला कोई व्यक्ति अपन दादा, बड़े दादा या अपन पूर्वजों से विरासत में प्राप्त करते, तेन पैतृक संपत्ति कहलाते। दूसर, कोई व्यक्ति यदि अपन संपत्ति ला स्वयं की आय से अर्जित करते तो वह स्व अर्जित संपत्ति कहलाते। यदि कोई व्यक्ति अपन आय से कोई संपत्ति अर्जित किए है, अर्थात वो हर स्वर्जित संपत्ति है, और वो व्यक्ति के यदि निर्वसित मृत्यु हो जाते तो ओखर लइका मन बर वो फिर से वह पैतृक संपत्ति बन जाते। अब हमन धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में बात करबो। धारा 6 संबंधित है कोनो भी संयुक्त संपत्ति के वारिस कौन हो ही। वर्ष 2005 में ये धारा में संशोधन हुए हैं। ये संशोधन से पहली, याद रखिए, संशोधन से पहली कोनो भी संयुक्त संपत्ति में केवल पुरुष सदस्य ला सहदायकी मिले, अर्थात संयुक्त परिवार की संपत्ति में केवल पुरुष ला ही हिस्सा मिले, लड़की मन ला कोई हिस्सा नहीं मिले। यदि कोई मनखे के दो टूरा और दो टूरी है तो केवल टूरा बर हिस्सा मिले और टूरी मन ला कोई हिस्सा नहीं मिलत रहीस। एकरे कारण ये धारा 6 में संशोधन किए गए हैं। अधिनियम की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन दिनांक 9/9/2005 से लागू हो गए हैं। ये संशोधन के उपरांत सभी बेटी मन ला बेटे के समान संपूर्ण अधिकार अपन संयुक्त परिवार की संपत्ति में प्राप्त हो गए हैं। सभी बेटी मन बेटे के समान अधिकार प्राप्त रखते और जन्म से ही सहदायकी के निर्माण करते, और कभी भी बेटी है संयुक्त परिवार की संपत्ति में से बंटवारा के भी मांग कर सकते। ये संशोधन के उपरांत सभी बेटी बेटे के समकक्ष हो गए हैं और संपत्ति में उघर बराबर के हक हो गए हैं। ये संशोधन लाए के समय कोनो पुराना प्रकरण में विवाद उत्पन्न न हो, एखर सेती एक नया प्रावधान, एक परंतुक भी ये संशोधन में जोड़े गए रहीस, जेखर अनुसार दिनांक 20 दिसंबर 2004 के पहले के कोई भी अंतरण में ये संशोधन के प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। अर्थात 20 दिसंबर 2004 के पहले यदि कोई संयुक्त परिवार के संपत्ति के कोई बंटवारा हो गए है,
कोई वसीयत हो गए है, कोई दान हो गए है या अन्य किसी प्रकार के संपत्ति के अंतरण हो गए है तो उमा ये संशोधन कोई प्रभाव नहीं डाला है। अधिनियम की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन लागू होए के उपरांत कई ऐसे प्रकरण जिनमें दिनांक 20/12/2004 से पहले बंटवारा नहीं हुए हैं वो प्रकरण में भी बेटी मन के द्वारा अपन पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करे पर वाद प्रस्तुत किए गए रही से। प्रस्तुत वाद मन में बहुत से विधि के प्रश्न अंतर बढ़त रही से, जेखर कारण वो सब प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँचे रही से। उस दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह विधि अवधारित किए गए रही से कि यदि कोनो प्रकरण में किसी पिता की मृत्यु वर्ष 2005 के पूर्व हो चुकी है तो उन प्रकरणों में पुत्रियों को हिस्सा प्राप्त नहीं हुई। एकर बाद कुछ अन्य फैसला भी आ रही से जेमा एकर से अलग फैसला भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए रही से। तेखर बाद एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई रही से और संपूर्ण जनमानस की नज़र फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर लगे रही से। एकर उपरांत अभी दिनांक 11/8/2020 के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा व अन्य सिविल अपील नंबर 32,601/2018 में फैसला पारित करते हुए यह अवधारित किए हैं कि अब सभी पुत्री मन ला जन्म से ही अपन पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो ही। अब ये बात के कोई मतलब नहीं है कि पुत्री के जन्म कब हुए है, पिता की मृत्यु कब हुए है, ये सब तथ्य कोई मतलब नहीं रखे। वर्तमान विधि के अनुसार सभी पुत्री मन ला पुत्र के समान संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो ही। सभी पुत्री मन जन्म से संयुक्त संपत्ति में सहभागी के निर्माण कर ही। अब पुत्री मन के सभी अधिकार पुत्र के बराबर रही। धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित हमारे चर्चा है आज यहीं पर समाप्त होवत है। आप सब जन मोला ध्यान से सुने हो ओखर बर आप सब मन ला कोटि कोटि धन्यवाद। अब पुनः आप सब मन ला मोर ओर से जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।